करने के बाद बहुत पॉजिटिवली काम भी करे इस बिजनेस के अंदर, आज उस चीज के ऊपर मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हुए मैं एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आज आप लोगों से करना चाहूंगा, और इस सवाल का जवाब कोई और नहीं दे सकता। इस सवाल का जवाब सिर्फ एक व्यक्ति देगा, और वो है आप खुद। कि क्या आप किसी व्यक्ति को मोटिवेट कर सकते हैं? क्या मैं किसी व्यक्ति को मोटिवेट कर सकता हूँ? शायद फॉर द टाइम बीइंग हम किसी को मोटिवेट कर सकते हैं, कुछ क्षणों के लिए या कुछ समय के लिए या कुछ दिनों के लिए आप किसी व्यक्ति को मोटिवेट कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल मोटिवेशन किसी भी व्यक्ति के अंदर होता है, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ मोटिवेशन। और सेल्फ मोटिवेशन यानी कि अपने आप से कुछ करने की इच्छा, अपने आप से वेस्टीज को ज्वाइन करने की इच्छा, अपने आप से वेस्टीज में जुड़कर काम करने की इच्छा, सिस्टम को फॉलो करने की इच्छा, वो शायद हम में से कोई भी व्यक्ति किसी के अंदर पैदा नहीं कर सकता। तो कौन सी वो चीज है जो एक्चुअली में किसी भी व्यक्ति को मोटिवेट कर सकती है इस बिजनेस के अंदर जुड़कर काम करने के लिए या सफल होने के लिए? सो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को बताना चाहूंगा वो चीज जो लोगों को इस बिजनेस के अंदर सफल होने के लिए प्रेरित कर सकती है, वो होती है उन लोगों की नीड। नीड यानी कि जरूरत। आप में से बहुत लोगों ने ये सुना होगा कि नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जरूरत ही आविष्कार की जननी है। इस दुनिया में कोई भी आविष्कार हुआ है वो कहीं ना कहीं इंसानी जरूरतों के करके हुआ है, या इंसान को किसी भी चीज को करने की जरूरत महसूस हुई है, तब जाकर कोई चीज का इजाद हो पाया या कोई चीज बन पाई। तो आज की डेट में अगर हम नीड की बात करें, तो हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ जरूरत है। दो चीजें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो आप किसी व्यक्ति की नीड को आइडेंटिफाई कर सकते हो, पहचान सकते हो, या उसे उस नीड को पहचानने में मदद कर सकते हो, या फिर आप किसी भी नीड को क्रिएट कर सकते हो। तो अगर नीड आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो आप किसी व्यक्ति की, तो कहीं ना कहीं आप उस व्यक्ति की नीड को क्रिएट कर सकते हो। तो आज हम ये बात करेंगे कि कैसे हम किसी व्यक्ति की नीड को आइडेंटिफाई करें या किसी व्यक्ति की नीड को क्रिएट कर पाएंगे, राइट? तो जब आप किसी व्यक्ति को प्लान देने जाते हैं या किसी व्यक्ति को बिजनेस के बारे में बताने जाते हैं, तो उससे पहले हमें एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस में आने के लिए या काम करने के लिए मोटिवेट होता है सिर्फ एक चीज के करके, वो है उसकी नीड। अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है या पहचानने की कोशिश करनी है कि सामने वाले की कौन सी वो प्रेसिंग नीड है जो अभी तक पूरी नहीं हुई, या कौन सी वो नीड है जिस नीड को वो व्यक्ति अभी फिलहाल में पूरा करना चाहेगा या आने वाले समय में जरूर पूरा करना चाहेगा, और वेस्टीज के माध्यम से कैसे उस व्यक्ति की वो नीड पूरी हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, महत्वपूर्ण चीज जो आज हमें समझनी है कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट नीड्स। अलग अलग लोगों की अलग अलग नीड्स है। हर कोई व्यक्ति सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर रीजन से वेस्टीज में नहीं आता। हो सकता है किसी व्यक्ति का इस बिजनेस में आने का मोटिवेशन पैसा हो, लेकिन हो सकता है किसी और व्यक्ति का इस बिजनेस में आने का मोटिवेशन मान सम्मान हो, फेम हो, या हो सकता है किसी और व्यक्ति का इस बिजनेस में आने का मोटिवेशन कुछ और हो। कुछ भी मोटिवेशन हो सकता है, और आप भी जानते हैं कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ मोटिवेशन, राइट? तो क्या वो नीड है जिसको आप पूरा कर सकते हैं, या जिसके करके उस व्यक्ति के अंदर एक एक्साइटमेंट आता है वेस्टीज को ज्वाइन करने का, वो नीड हमें आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। तो आपको लोगों की नीड को आइडेंटिफाई करना है, लेकिन इससे पहले कि हम लोगों की नीड को आइडेंटिफाई करें, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बहुत ही खास थ्योरी के बारे में बताना चाहूंगा, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। एक बहुत ही जाने माने मैनेजमेंट गुरु कहें, या उनको आप एक साइकोलॉजिस्ट कहें, या एक फिलोसोफर कहें, किसी भी नाम से कह सकते हैं, एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम था अब्राहम मैस्लो। और जो लोग कहीं ना कहीं बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड है, या कॉमर्स के फील्ड में जिन लोगों ने कभी पढ़ाई की है या काम किया है, या आप साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं, तो आपने कहीं ना कहीं इब्राहिम मैस्लो का नाम जरूर सुना होगा। तो इब्राहिम मैस्लो एक व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार वर्ल्ड में मोटिवेशन की एक थ्योरी को इजाद किया। तो वैसे तो मोटिवेशन की बहुत सारी थ्योरीज हैं। आगे आने वाले सेशंस में मैं आपके साथ मोटिवेशन थ्योरीज के ऊपर बात करूंगा कि अलग अलग क्या मोटिवेशनल थ्योरीज होती हैं, या क्या क्या चीजें लोगों को मोटिवेट करती हैं। बट जो सबसे पहली थ्योरी थी मोटिवेशन की, उसको इजाद करने वाले वो व्यक्ति जिनका नाम मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, वो थे इब्राहिम मैस्लो।
और समय के साथ धीरे धीरे और बहुत सारी थ्योरीज इजाद हुई, और हर्ट्जबर्ग थ्योरी, राइट, कंटेंट थ्योरीज, और बहुत सारी थ्योरीज आई जो मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन ये थ्योरी सबसे बेसिक है। और मैस्लो ने ये कहा, उन्होंने इस बात को लिखा कि कोई भी व्यक्ति आप मोटिवेट नहीं कर सकते किसी भी काम को करने के लिए। उस व्यक्ति को सिर्फ एक चीज मोटिवेट कर सकती है, आपको या मुझे या किसी भी व्यक्ति को, वो होती है उस व्यक्ति की नीड। ये एक प्रकार की कंटेंट थ्योरी है। नीड, हर व्यक्ति कोई भी काम तभी करता है जब उसको उस काम को करने की जरूरत महसूस होती है। नाउ अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये डायग्राम एक पिरामिड की तरह है, एक ट्रायंगल की तरह है, जो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। ये कभी ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आता, ये हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। और सबसे बेसिक, सबसे पहली जो नीड किसी व्यक्ति की होती है, जिसके ऊपर सबसे पहले कोई व्यक्ति, आप या मैं या दुनिया का कोई भी व्यक्ति काम करना चाहेगा या जिसे पूरी करना चाहेगा, वो होती है उस व्यक्ति की बेसिक नीड। बेसिक नीड क्या होती है? एक समय में एक मूवी आई थी मनोज कुमार जी की, आपको याद होगा, जिसका नाम था रोटी कपड़ा और मकान, राइट। तो वो तीन चीजें हैं जो किसी भी व्यक्ति की सबसे पहली बेसिक नीड होती है। और जब तक वो पूरी नहीं हो रही तब तक व्यक्ति किसी और चीज के बारे में सोच नहीं सकता। आज किसी व्यक्ति के पास खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं है, या रहने के लिए छत नहीं है, या पहनने के लिए प्रॉपर कपड़े नहीं है, तो आप उससे अगर ऑडी या बीएमडब्ल्यू की बात करेंगे तो वो दूर से ही नमस्कार करेगा। वो कहेगा जी आप रहने दो ये सब चीजें, मेरे को अभी अपनी बेसिक नीड्स पूरी करनी है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको जब हम पहली बारी में अप्रोच करते हैं या उनसे हम बात करके कहते हैं कि आप लाखों रुपए कमा सकते हो, आप ऑडी मर्सिडीज ले सकते हो, तो उनमें से बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं होता। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आज वो अपनी बेसिक नीड्स को ही पूरा करने में इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं कि उससे ऊपर वाली नीड्स के बारे में वो सोच ही नहीं पाते, या उससे ऊपर वाली नीड्स के बारे में वो इमेजिन ही नहीं कर पाते। तो उन्हें वो सारी चीजें मजाक लगती हैं या झूठ लगती हैं। तो एक व्यक्ति जिसकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही, वो किसी और चीज के बारे में नहीं सोच पाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी बेसिक नीड्स पूरी हो गई हैं, जिनके पास रोटी कपड़ा और मकान तीनों हैं। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो तो वो व्यक्ति से अगर आप कहेंगे कि आप वेस्टीज में आ जाओ, एक्स्ट्रा इनकम कमाना शुरू कर दो, तो वो कहेगा क्या करना है एक्स्ट्रा इनकम का, मेरी जरूरतें तो पूरी हो ही रही हैं, मुझे इससे ज्यादा तो और कुछ चाहिए नहीं लाइफ में। तो शायद वो इसलिए कह रहा है इन बातों को क्योंकि वो उससे ऊपर किसी और चीज के बारे में सोच नहीं पा रहा, राइट। तो मैंने भी एक बात कही थी थोड़ी देर पहले आप लोगों को, अगर आपको याद हो, कि या तो आप सामने वाले व्यक्ति की नीड आइडेंटिफाई करो या उसको नीड आइडेंटिफाई करने में मदद करो। हो सकता है शायद वो अपने आप से नीड को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा या पहचान नहीं पा रहा, राइट। तो अगर आज मैं बेसिक नीड्स की बात करूं तो आप देखते हैं कितनी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं या कितनी ऐसी कंपनीज हैं वर्ल्ड में जो लोगों की बेसिक नीड्स को पूरा करने में उनकी मदद करती है। जैसे एक परचून की दुकान फॉर एग्जांपल, वहां वो व्यक्ति राशन बेच रहा है, तो वो व्यक्ति सिर्फ इसलिए एग्जिस्ट करता है या वो दुकान इसलिए एग्जिस्ट करती है क्योंकि लोगों की बेसिक नीड एग्जिस्ट करती है। अगर आप रियल स्टेट सेक्टर की बात करें तो रियल स्टेट में जो लोग किराए पर मकान देते हैं या जो लोग लोनो फ्लैट बेचते हैं लोगों को, तो वो भी शायद इसलिए एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि लोगों को रहने के लिए छत चाहिए। कपड़े की दुकानें, एपरल स्टोर्स, क्लोथिंग स्टोर्स इसलिए है क्योंकि लोग कपड़ा पहनना चाहते हैं, ऑब्वियसली मिले इसलिए चल रही हैं कपड़े की, क्योंकि बिना कपड़े के इंसान का काम नहीं है। तो ये बेसिक नीड्स हैं, और जब तक ये पूरी नहीं होंगी व्यक्ति किसी और चीज के बारे में सोच नहीं पाएगा। और अगर ये पूरी हो रही हैं तो इनको लेकर आप लोगों को मोटिवेट नहीं कर सकते। तो अभी तो आप सोच रहे होंगे कि फिर मैं कैसे मोटिवेट कर सकता हूँ, उसके बारे में मैं आपसे आगे बात करूंगा। तो सबसे पहली नीड होती है किसी व्यक्ति की बेसिक नीड, राइट। ना जब किसी व्यक्ति की बेसिक नीड पूरी हो जाती है तो हमें उस व्यक्ति को उस ये आइडेंटिफाई करने में मदद करनी है, या उस व्यक्ति को अपने आप से, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को अपने आप से मोटिवेशन आता है कि यार जरूरतें तो पूरी हो गई, बेसिक नीड्स तो पूरी हो गई, लेकिन अब इसके ऊपर क्या, इसके अलावा क्या, राइट। तो बहुत सारे लोग आज की डेट में एक सेकंड लेवल ऑफ नीड पे काम करना चाहते हैं। इनफैक्ट हम सब करना चाहते हैं जब हमारी बेसिक नीड पूरी हो जाती है। वो होती है सिक्योरिटी नीड। सिक्योरिटी नीड कहें आप उसको या सेफ्टी नीड कहें, वो क्या होती है कि हर व्यक्ति अपनी लाइफ में एक सिक्योरिटी चाहता है, एक सर्टेन
लेवल तक, राइट? सिक्योरिटी किस प्रकार की, कि यार मेरी इनकम आती रहे, राइट? मैं स्वस्थ रहूं, कल को मेरे पास एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम रहे। आप देखते हैं बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग इंश्योरेंस लेते हैं, राइट? वो क्यों लेते हैं? मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं, लोग लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, लोग टर्म इंश्योरेंस, टर्म प्लान भी लेते हैं, उसके अंदर रेगुलरली पैसा देते हैं। तो अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्टर है। आप में से बहुत सारे लोग इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए होंगे, तो उन्हें पता होगा कि इंश्योरेंस सेक्टर में फिजिकली कोई प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, आप दिखाने के लिए कोई प्रोडक्ट नहीं दिखा सकते आप किसी व्यक्ति को। जैसे हम तो यहाँ स्पायरुलिना नोनी दिखाते हैं, या कितने हमारे प्रोडक्ट हैं, 400 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, वो दिखा सकते हैं। लेकिन इंश्योरेंस सेक्टर में फिजिकली कोई प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, राइट? वहां सिर्फ एक चीज एग्जिस्ट करती है, और वो है सिक्योरिटी नीड। और बहुत सारे लोग इंश्योरेंस में बेतहाशा पैसा खर्च करते हैं, हर साल खर्च करते हैं, प्रीमियम रिन्यू कराते हैं, अपनी गाड़ी का, अपने घर का, अपने ऑफिस का, अपनी लाइफ का, राइट, अपनी हेल्थ का, हर चीज का। और आप देखिए $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है बिना किसी एक प्रोडक्ट के। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक नीड पे काम करती है, वो है सिक्योरिटी नीड, राइट? तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको एक सर्टेन लेवल के बाद, और हर व्यक्ति को लाइफ में सिक्योरिटी चाहिए, कि यार आई वांट कि मेरे पास रेगुलर पैसा आता रहे। आप देख सकते हैं, और आई थिंक आप लोगों को बताने की मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन जहां तक आप लोगों को याददाश्त आप लोगों की जाती है, तो शायद आपको ये पता होगा कि कोविड के दौरान कितने लोगों को सिक्योरिटी नहीं मिल पाई, या उनके पास सिक्योरिटी नहीं थी। बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब गंवा दी, या बहुत सारे लोगों का जो बिजनेस था वो बहुत बिल्कुल धरातल पे आ गया, जिसके करके उनके पास जो एकमात्र इनकम का सोर्स था वो कहीं ना कहीं ड्विंडल हो गया या हिल गया। जिसके करके उन लोगों को ये जरूरत महसूस हुई, बहुत सारे लोगों को, कि यार लाइफ में सिक्योरिटी का होना बहुत जरूरी है, राइट? इसके ऊपर आगे अभी हम बात करेंगे कि वेस्टीज में हम कैसे लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जब किसी व्यक्ति की एक सिक्योरिटी नीड्स पूरी हो जाती हैं, तब एक और नीड होती है जो हर व्यक्ति की लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो होती है लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, या जिसको दूसरे शब्दों में हम लोग बोलते हैं सोशल नीड्स। हर व्यक्ति ये चाहता है, आप में या हम में से हर व्यक्ति, दुनिया का हर व्यक्ति, कि यार लोग मुझे चाहें, या लोग मुझसे बात करें, राइट? आप सोचिए कोई एक ऐसा व्यक्ति जिससे कोई बात ना करता हो, उसे कैसा लगेगा? या एक ऐसा कोई व्यक्ति जो समाज से बिल्कुल अलग हो, बॉयकॉट कर दिया हो जिसको समाज ने, कि इसके पास कोई नहीं जाएगा या इससे कोई रिलेशन नहीं रखेगा, राइट? किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी सजा यही होती है कि कोई उससे बात ना करे, या कोई उससे उसके पास ना आना चाहे, या उससे कोई मतलब ना रखना चाहे। हम सब ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे मतलब रखें, हमारा एक सर्कल बड़ा हो, ज्यादा से ज्यादा लोग हमें जाने, हमारी हमारी तारीफ करें, या हमसे प्यार करें, या हमारे बारे में बात करें, अच्छी बात करें, राइट? शायद अगर ये नीड नहीं एग्जिस्ट करती, तो आज सोशल मीडिया इतनी ज्यादा बड़े लेवल पे नहीं खेल रही होती। आप ये जो रील्स देखते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, जो आप लोगों के व्लॉग्स देखते हैं, जो लोग व्लॉग्स बनाते हैं, ये क्यों बनाते हैं? कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो पहुंचना चाहते हैं, राइट? फेसबुक पर लोग क्यों पोस्ट डालते हैं, इंस्टाग्राम पे लोग अपनी फोटो क्यों अपलोड करते हैं, लिंक्डइन पे लोग एक दूसरे के साथ क्यों कनेक्ट होना चाहते हैं, राइट? सिर्फ इसलिए क्योंकि सोशल नीड कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। लोग क्लब्स का पार्ट बनते हैं, लोग रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस का पार्ट बनते हैं, राइट? लोग सोशल इवेंट्स में जाना पसंद करते हैं, जहाँ पे ज्यादा लोग होंगे, नए लोग होंगे, लोगों से कनेक्ट हो पाएगा हर व्यक्ति के अंदर, बिकॉज ये एक फीलिंग आती है कि यार ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ मेरा कनेक्ट बने। क्योंकि इंसान एक सोशल एनिमल है, ये आप लोग जानते हैं, वी ऑल आर सोशल एनिमल्स। हम बिना सोसाइटी के एग्जिस्ट नहीं करते। हम सब चाहते हैं कि सोसाइटी में हमारा नाम हो, हमारा रुतबा हो, हमारी शोहरत हो, हमारे कनेक्शंस हो, हमारे रिलेशंस हो, राइट? बहुत बार बहुत सारा पैसा खर्च करने के बाद भी, या बहुत पैसा कमाने के बाद भी, बहुत सारे लोगों के पास वो एक सर्कल नहीं होता, या वो एक सोशल इन्फ्लुएंस नहीं होता।
राइट। बहुत से लोग अलग अलग फील्ड्स में बहुत कामयाब होते हैं, बहुत से लोग काफी सफल होते हैं, लेकिन फिर भी वो उनका एक सर्कल जो होता है बहुत लिमिटेड होता है, या बहुत लिमिटेड लोग होते हैं जो उनको जानते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, या उनसे जिनका कनेक्शन होता है वो लोग बहुत लिमिटेड होते हैं। ज्यादातर फील्ड्स में ये होता है। चलिए, तो ये एक नीड है जो एग्जिस्ट करती है, हर व्यक्ति के अंदर होती है ये फीलिंग। लेकिन ये तभी आती है जब आपकी सिक्योरिटी नीड पूरी हो जाती है। तो ये जो पिरामिड है ये नीचे से ऊपर की तरफ चल रहा है, ये कभी ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आता। एक नीड पूरी होने के बाद व्यक्ति दूसरी नीड के बारे में या अगली नीड के बारे में सोच सकता है या सोच पाता है। अब इसके बाद अगर आप देखें तो जो सेकंड लास्ट नंबर पे ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ जो नीड एग्जिस्ट करती है उसको हम बोलते हैं एस्टीम नीड। हर व्यक्ति के अंदर ये एक थॉट होता है, या हर व्यक्ति के अंदर एक एक फीलिंग होती है, यार मेरे पास एस्टीम हो। मैं एस्टीम गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, एस्टीम का मतलब होता है फीलिंग ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस। या हर व्यक्ति चाहता है कि यार मैं हर व्यक्ति इंपॉर्टेंट फील करना चाहता है। और इम्पोर्टेंट फील करने के लिए लोग क्या करते हैं, लोग अलग अलग चीजें करते हैं। आज आप देखते हैं लोग ब्रांडेड क्लोथ्स खरीदते हैं, ब्रांडेड घड़ियां खरीदते हैं लोग। मैं कई बार देखता हूँ लोग कहते हैं अरे मैं फलानी जगह रहता हूँ। तो आपका जो एड्रेस है, आप कहाँ रहते हैं, ऑब्वियसली ये भी लोगों के लिए बहुत मायने रखता है। मैं जीके में रहता हूँ, मैं अपने शहर के सबसे एक्सपेंसिव एरिया में रहता हूँ, या मेरे पास ऑडी है, बीएमडब्ल्यू है, या मैं ब्रांडेड वॉच पहनता हूँ, ब्रांडेड कपड़े पहनता हूँ। तो आप ये देखिए आज की डेट में एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक वॉच 1,000 रुपए की भी आती है, और एक वॉच है जो 7 लाख रुपए की भी आती है। तो 7 लाख रुपए की जो वॉच है उसका क्लाइंटेल अलग है, और 1,000 रुपए की जो वॉच है उसका क्लाइंटेल अलग है। हालांकि दोनों वॉचेस में टाइम दिखता है। अगर आप 1,000 रुपए वाली वॉच भी पहनोगे तो ऐसा नहीं है कि उसमें टाइम नहीं दिखेगा, टाइम उसमें भी आप देख पाओगे, वो भी आपके लिए कन्वीनियंट रहेगी। तो फिर 7 लाख रुपए की वॉच का या 5 लाख रुपए की वॉच का या रोल्स रॉयस का क्या मतलब है? 4 टायर तो नैनो में भी है, और 4 टायर तो ऑडी या बीएमडब्ल्यू या जैगुआर में भी है। लेकिन अगर 4 टायर दोनों में और चलती दोनों है तो फिर इन दोनों में अंतर क्या है? अंतर सिर्फ एक चीज का है कि ऑडी में चलने वाला व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट फील करता है, या लोग उसको इंपॉर्टेंट मानते हैं, राइट। रोल्स रॉयस पहनने वाला व्यक्ति टाइम तो देखता है, लेकिन उसका टाइम भी वो घड़ी बताती है। ये एक अंतर है कहीं ना कहीं। और हर व्यक्ति आज देखें आप, बड़े बड़े ब्रांड्स, बड़ी बड़ी कंपनीज लोगों की एस्टीम नीड्स को टारगेट करती हैं, और उसके ऊपर काम करके लोगों की एस्टीम नीड्स को फुलफिल करने के ऊपर फोकस करती हैं। ना जब किसी व्यक्ति की एस्टीम नीड पूरी हो जाती है तब आती है एक्चुअलाइजेशन नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ये एक ऐसी नीड होती है जिसको आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा। एक एक अवस्था होती है हमारे भारत में, उस अवस्था को हम बोलते हैं निर्वाण। निर्वाण, राइट। एक ऐसी परिस्थिति जब आपके पास लाइफ में सब कुछ हासिल हो चुका होता है, आप सब कुछ अचीव कर चुके होते हैं। अब आप एक ऐसे डायमेंशन में चले जाते हो, एक ऐसी स्टेज पे चले जाते हो जहाँ पे कुछ ऐसा करना चाहते हो आप जो आपके साथ साथ और लोगों के लिए भी यूजफुल हो, समाज के लिए बेनिफिशियल हो। बहुत से लोग एक लेवल पे पहुंचने के बाद किताब लिखते हैं, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, या सेल्फ हेल्प बुक लिखते हैं। बहुत से लोग एनजीओ का पार्ट बन जाते हैं, बहुत से लोग ब्लड डोनेट करते हैं, बहुत से लोग समाज सेवा करना शुरू कर देते हैं, किसी ना किसी साधन से या किसी ना किसी माध्यम से, राइट। तो हर व्यक्ति एक लाइफ में एक ऐसे मुकाम पे पहुंचना चाहता है जहां पे वो सब कुछ अचीव कर चुका हो, जिंदगी में हर चीज उसको मिल चुकी हो, और अब वो समाज के हित के लिए कुछ करना चाहता है, राइट। लेकिन बहुत सारे लोग आज आप देखते हैं कि उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते। क्यों? क्योंकि वो अपनी खुद की जरूरतों को पूरा करने में, अपनी बेसिक नीड्स को, अपनी सिक्योरिटी नीड्स को पूरा करने में इतनी जद्दोजहद करते हैं पूरी जिंदगी, कि शायद उससे ऊपर बढ़ पाना उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता आमतौर पे किसी भी फील्ड में, राइट। ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है। लेकिन आज अगर मैं वेस्टीज की बात करूं तो वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा माध्यम है जहां पर कोई भी व्यक्ति आने के बाद अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सकता है। आई थिंक आप लोग इस बात से अग्री करेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे थे इस बिजनेस में आने से पहले जिनके पास इनकम का कोई साधन नहीं था। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मैं देखता हूँ जिन्होंने कॉलेज खत्म करने के बाद सीधा वेस्टीज को ज्वाइन कर लिया, और उन्होंने एक एक स्टार्टिंग में एक इनकम करनी शुरू करी जिससे उन्होंने अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करना शुरू किया। ऐसे कई लोग हैं
जिनके पास जॉब नहीं थी या जिनके पास और कोई काम नहीं था, तो उन्होंने वेस्टीज को ही अपना करियर चुना। और शुरुआत में जब उनके पास इनकम आनी शुरू हुई तो उनकी बेसिक नीड्स पूरी होनी शुरू हो गई। उसके बाद अगर हम देखें तो सिक्योरिटी नीड, आज वेस्टीज लोगों को सिक्योरिटी देता है या नहीं देता, वो शायद मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम सब लोग अपने लिए पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हैं। पैसिव इनकम का मतलब वो इनकम जो हमें तब भी आती है जब हम काम नहीं करते, राइट। आमतौर पे आप या मैं या कोई भी व्यक्ति अगर काम नहीं कर रहा है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, तो हमारे पास इनकम नहीं आएगी। लेकिन वेस्टीज में जब आप काम करना शुरू करते हैं, ऑब्वियसली शुरू में आपको काम करना पड़ता है, आपको नेटवर्क बनाना पड़ता है, लेकिन एक समय के बाद अगर आज आप देखें तो आपका नेटवर्क ऑटो मोड में आ जाता है। आप काम नहीं भी कर रहे होते तो आपकी लीडरशिप काम कर रही होती है, आपके नेटवर्क के अंदर लोग ज्वाइन कर रहे होते हैं, रेगुलर परचेज हो रही होती है, जिससे आपको एक रेगुलर पैसिव इनकम जनरेट होनी शुरू हो जाती है। सबसे बड़ा कारण है वेस्टीज में जुड़ने का, सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, और वो है पैसिव इनकम। अगर आप लाइफ में पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं, एक ऐसी इनकम जो आपको सिक्योरिटी दे, सिर्फ आपको नहीं, आपके आने वाली पीढ़ियों को भी सिक्योरिटी देने का काम करे, तो आप वेस्टीज से बेहतर प्लेटफॉर्म और कोई नहीं हो सकता। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तीसरी नीड पे, वो है लव एंड बिलोंगिंग नीड। लव एंड बिलोंगिंग यानी कि सोशल नीड। तो वेस्टीज में सोशल नीड पूरी होती है या नहीं होती, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अभी दिल्ली का अवार्ड फंक्शन हुआ था 5 तारीख को, जहां पे 10,000 लोग एक छत के नीचे मौजूद थे। और सोचिए उन लोगों की लाइफ में कितना उनको प्राउड फील हुआ होगा, जो लोग 10,000 लोगों के बीच में जब, या 20,000 लोगों के बीच में जब कोई व्यक्ति स्टेज पे जाता है, और वहां पे जब 10,000 तालियों की गड़गड़ाहट आपके लिए गूंजती है उस हॉल के अंदर, तो शायद उससे अच्छी फीलिंग दुनिया में और कोई नहीं होती। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी लोग शायद उस एक फीलिंग को खरीद नहीं सकते जो वेस्टीज में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है जब आप एक मुकाम को हासिल कर लेते हैं। वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। जब लोग आते हैं आपके साथ फोटो क्लिक कराना चाहते हैं, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज भी तरसती हैं उस चीज के लिए, जब कोई व्यक्ति आता है आपके पैर छूता है। मैंने देखा है अपनी आंखों से, अपलाइन के आके लोग पैर छूते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनको दुआएं देते हैं कि सर आपकी वजह से आज हमें वेस्टीज मिला, या आपकी वजह से हमारे घर में हेल्थ आई, या आपकी वजह से आज हम अपनी लाइफ में अपने ड्रीम्स को पूरा कर पा रहे हैं। तो आई थिंक जब लोग आपको जानना शुरू कर देते हैं और लोग आपसे ऑटोमेटिकली कनेक्ट होना शुरू कर देते हैं, तो उससे वो बहुत अच्छी फीलिंग होती है जो वेस्टीज में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, जब आप काम करते हैं, सिस्टम के साथ जुड़ते हैं, अपना नेटवर्क बड़ा करते हैं, राइट। और इसके बाद अगर हम बात करें स्टीम नीड, तो कौन नहीं जानता कि वेस्टीज में आप इम्पोर्टेंट ऑटोमेटिकली फील करते हैं जब आप सफल होते हैं इस बिजनेस के अंदर, तो आपके ड्रीम्स ऑटोमेटिकली पूरा होने शुरू हो जाते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज कोई बड़ी बात नहीं है आज वेस्टीज में। फॉरेन टूर्स, अभी थाईलैंड टूर चल रहा है, तो वहां थाईलैंड बहुत सारे लोग जाने की तैयारी कर चुके हैं और बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, राइट। अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज पाना, अच्छी लोकेलिटीज में अपने घर ले पाना, अपने सपनों को पूरा कर पाना, ये वेस्टीज में एक बहुत कॉमन बात है आज की डेट में। लोगों के सपने पूरे होंगे नहीं, लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं वेस्टीज के अंदर। और सबसे ऊपर चोटी पे अगर आप देखें तो एक ऐसा बिजनेस जहां पे आप पहले ही दिन से समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, जो कुछ भी आप करना चाहें। क्योंकि देखिए मैं ये मानता हूं कि बहुत प्राउड फील होता है जब मैं ये कहता हूं कि यार मैंने किसी को प्रोडक्ट दिया और उसे उसकी हेल्थ अच्छी हो गई, या मैंने किसी को ज्वाइन कराया, उस व्यक्ति की आज 1 लाख रुपए की इनकम है, उस व्यक्ति के बच्चे अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, या उस व्यक्ति के सपने पूरे हो रहे हैं। अगर आपकी वजह से कोई व्यक्ति कहीं पर भी अपनी लाइफ में इतनी सी भी इंप्रूवमेंट कर पाता है, या अपनी लाइफ में इतनी सी भी खुशी हासिल कर पाता है, या अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जिंदगी को जी पाता है, तो आई थिंक जिंदगी में उससे बड़ी कामयाबी मुझे नहीं लगता कोई और है। तो ये सारी चीजें आप वेस्टीज के अंदर हासिल कर सकते हैं, और ये सारी नीड्स कोई भी व्यक्ति वेस्टीज को ज्वाइन करने के बाद पूरी कर सकता है। नाउ अब ये डिपेंड करता है कि सामने वाला व्यक्ति जिसको आप अपॉर्चुनिटी दिखा रहे हैं या जिसको आप प्लान दिखा रहे हैं, वो कौन सी नीड को
फिलहाल पूरी करना चाहेगा, या उसकी कौन-सी वो नीड है जिसको जिसको अभी आपने आइडेंटिफाई करने में उसकी मदद करनी है, वो कौन